एके न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण और काम की खबरों को फटाफट अंदाज में। पहली खबर में सुप्रीम कोर्ट बोला चुनाव के वक्त फ्रीवीज का ऐलान करना गलत। केंद्र से कहा ऐसा करके आप परजीवियों की जमात खड़ी कर रहे हैं, लोग काम करना नहीं चाहते। महाकुंभ माघ पूर्णिमा पर 1.94 करोड़ ने लगाई आस्था की डुबकी। 15 किलोमीटर तक भीड़, श्रद्धालुओं पर मुस्लिमों ने बरसाए फूल। अनिल कुंबले ने किया स्नान। 1984 सिख विरोधी दंगों के मामले में सज्जन कुमार दोषी करार। राउज रेवेन्यू कोर्ट का फैसला। अब 18 फरवरी को सज्जन कुमार की सजा को लेकर बहस होगी। फ्रांस जाते समय पाकिस्तान में घुस गया पीएम मोदी का विमान। 46 मिनट तक इस्लामाबाद में मचा हड़कंप। लॉटरी बेचने वालों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। टिकटों पर नहीं लगेगा सेवा कर, सरकार की याचिका खारिज। शरद पवार ने एकनाथ शिंदे को किया सम्मानित। भड़क गई उद्धव की शिवसेना। संजय राउत ने खूब सुनाया, हमारा खून सस्ता नहीं, हमें जीने दो। पहली बार लोकसभा में राशिद ने उठाया जम्मू कश्मीर में नागरिकों की मौत का मुद्दा। नीतीश कुमार नवंबर 2025 के बाद बिहार के सीएम नहीं रहेंगे। वे मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुके हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। औरंगाबाद में नेशनल हाईवे पर बनेगा ट्रामा सेंटर। नीतीश कुमार ने जिले को दी 554 करोड़ की सौगात। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी। बोला डॉन बनना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के मुरैना पहुंची यूपी एसटीएफ की टीम। नोएडा में साइबर ठगों का बड़ा कांड। पूरे परिवार को डिजिटल अरेस्ट कर लूटे 1.10 करोड़ रुपए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा पवन धारा को कोटि कोटि नमन। माघ पूर्णिमा के शुभ अवसर पर 351 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। क्षेत्र के विकास को मिलेगी नई दिशा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी ने जम्मू कश्मीर में शहीद झारखंड जवान की मौत पर जताया दुख। साथ ही ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। आईसीसी ने जारी की वनडे रैंकिंग। टॉप 10 में भारत के 4 खिलाड़ी। दूसरे नंबर पर शुभमन गिल ने लगाई दूसरे नंबर पर छलांग, मिले 781 अंक। जल्द बाबर आजम को पीछे छोड़ सकते हैं गिल। तीसरे नंबर पर रोहित शर्मा। लिस्ट में छठे नंबर पर विराट कोहली 659 अंकों के साथ। 10वें नंबर पर श्रेयस अय्यर। सीएम हेमंत सोरेन का दावा महिलाओं का कट जाएगा नाम। मैया सम्मान योजना के लिए नहीं बचा फंड। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की चुनाव में ड्यूटी न लगाई जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में उत्तर प्रदेश में शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी में लगाने को लेकर निर्देश दिया है कि उनके चुनाव की ड्यूटी न लगाई जाए, केवल अंतिम उपाय के रूप में उपयोग में लाई जाए। हाई कोर्ट ने समाज में शिक्षकों की भूमिका को ध्यान में रखते हुए चुनाव की ड्यूटी में शिक्षकों के उपयोग को सीमित किया है। दिल्ली पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट पर चर्चा जारी। समिट के लिए उद्योगपतियों से करेंगे चर्चा। 24 और 25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाकुंभ में कल 50 करोड़ लोग डुबकी लगा लेंगे, लेकिन कुछ लोगों की आदत है कि चोरी छिपे उन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई और दुनिया से कहते रहे मत लगवाओ। ऐसे ही चोरी छिपे संगम में डुबकी लगाकर आ गए, लेकिन जनता को कह रहे हैं मत जाओ। नेतन्याहू ने गाजा पट्टी में फिर से लड़ाई शुरू करने की दी धमकी। बोले शनिवार तक रिहा करें बंधक। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत महिला मुखिया के नाम आवंटन को प्राथमिकता दी जा रही है। इस योजना के तहत 40.14% आवास महिला मुखिया के नाम से स्वीकृत किए गए हैं, जबकि 91.74% आवास पति पत्नी के संयुक्त नाम से स्वीकृत किए गए हैं। कुल मिलाकर 91.87 आवास महिला मुखिया के नाम से स्वीकृत हुए हैं। महिला मुखिया के नाम आवंटन को प्राथमिकता देने से महिलाओं को उनके अधिकारों की रक्षा करने और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने में मदद मिलेगी। दिल्ली में सरकार बनने से पहले एक्शन में बीजेपी। यमुना की सफाई को लेकर बड़ी तैयारी। यमुना रिवर फ्रंट बनाया जाएगा।
उत्तर प्रदेश राजस्थान तक छापों के बीच अमानतुल्लाह खान ने कहा, ओखला में हूं, कहीं भागा नहीं हूं, दिल्ली पुलिस के कुछ लोग मुझे झूठे केस में फंसा रहे हैं। बिहार के डीएसपी गए जेल, महिला का यौन शोषण करके अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल और दुष्कर्म करने का आरोप। मायावती ने आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ और उनके करीबी नितिन सिंह को बीएसपी से निकाला बाहर। एशिया में भारत के रुपए ने जमाई सबसे बड़ी धाक, डॉलर को दिया मुंह तोड़ जवाब, लगाई 2 साल की सबसे लंबी छलांग। झारखंड मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। बिना आधार लिंक के मैया सम्मान योजना के लाभुकों को 31 मार्च 2025 तक राशि मिलती रहेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोटक महिंद्रा बैंक पर लगी रोक हटाई। अब बैंक नए क्रेडिट कार्ड जारी कर सकेगी। नए ग्राहकों के ऑनलाइन खाते खोलने पर भी रोक हटी। आज सोने में गिरावट, चांदी महंगी हुई। सोना 636 रुपए से गिरकर 84,845 रुपए पर आया। चांदी ने 94,189 रुपए किलो बिक रही है। अयोध्या राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी का पीआईजी में कल सुबह 8 बजे निधन हो गया। संतों ने आचार्य सत्येंद्र दास के किए अंतिम दर्शन, जल समाधि। आज इकबाल अंसारी ने भी दी श्रद्धांजलि। उन्होंने 85 साल की उम्र में लखनऊ के पीआईजी में अंतिम सांस ली। आचार्य सत्येंद्र दास को 3 फरवरी के दिन स्ट्रोक के बाद गंभीर हालत में लखनऊ के पीआईजी के न्यूरोलॉजी वार्ड के HDU में भर्ती कराया था। शराब पीने वालों के लिए बुरी खबर, यूपी सरकार ने आबकारी नीति में किया बड़ा बदलाव। बियर की 132 दुकानों पर लटकेगा ताला। गाजियाबाद में होली के बाद 132 बियर की दुकानों में ताला लग जाएगा। नई आबकारी नीति के तहत बियर और विदेशी शराब की एक ही दुकान में बिक्री होगी। एक व्यक्ति प्रदेश में सिर्फ 2 दुकानों के लाइसेंस ले सकेगा। इस वित्तीय वर्ष के लिए नई आबकारी नीति के तहत शराब की दुकानों के लाइसेंस की आवेदन प्रक्रिया 13 फरवरी से शुरू होगी। आज से 21 दिनों तक बंद रहेंगी सभी चिकन मटन की दुकानें। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ गया है। शहर की 2 चिकन की दुकानों पर बिल्लियों के सैंपल H5N1 पॉजिटिव पाए जाने के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। संक्रमित क्षेत्रों में 21 दिनों के लिए सभी मटन और चिकन की दुकानों को सील कर दिया गया है। पत्नी की सहमति के बिना अप्राकृतिक यौन संबंध करना अपराध नहीं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा कि आईपीसी की धारा 377 पति पत्नी के बीच लागू नहीं होती, क्योंकि धारा 375 में किए गए संशोधन के बाद पति पत्नी के बीच सहमति की जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जाएंगे बागेश्वर धाम। कैंसर हॉस्पिटल के भूमि पूजन में होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज। 8वें वेतन आयोग के लिए तैयार योगी सरकार। लागू होते ही होगा बम्पर इंक्रीमेंट। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में पुलिस कांस्टेबल शहीद। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने 2 करोड़ आर्थिक मदद का किया ऐलान। शिक्षा में कोई भेदभाव नहीं होगा। रोहिंग्या शरणार्थियों से जुड़ी स्कूल वाली याचिका पर बोला सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या शरणार्थियों से संबंधित एक जनहित याचिका पर सुनवाई अगले सप्ताह के लिए तय करते हुए बुधवार को कहा कि शिक्षा के मामले में किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि वह केंद्र और दिल्ली सरकार को दिल्ली में रोहिंग्या शरणार्थियों को सरकारी स्कूल व अस्पतालों तक पहुंच प्रदान करने के निर्देश दे। भारत में भ्रष्टाचार बढ़ा। 3 पायदान गिरकर 96 रैंक पर पहुंचा भारत। 180 देशों की लिस्ट में चीन 76 और पाकिस्तान 135वें नंबर पर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 11 फरवरी को अपनी 180 देशों की करप्शन रिपोर्ट जारी की है। भारत की रैंकिंग में गिरावट आई है। वह 2024 की लिस्ट में तीसरे पायदान से गिरकर 96 नंबर पर आ गया है। 2023 में भारत 93 नंबर पर था। इसका मतलब हमारे यहाँ करप्शन बढ़ा है। चीनी मिल समय पर गन्ना भुगतान नहीं करेगा, उसका सरकारी अधिग्रहण होगा, बागपत में बोले योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में योगी आदित्यनाथ ने 351 करोड़ की 281 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। उन्होंने चौधरी अजीत सिंह की प्रतिमा पर अनावरण करते हुए गन्ना किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर चर्चा की। योगी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने विपक्ष से ज्यादा 8 वर्षों में अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर मची भगदड़ और 30 लोगों की मौत के मामले में आखिरकार उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपनी गलती मान ली है।
खुद उत्तर प्रदेश के मुखिया प्रशांत कुमार ने स्वीकार किया कि मौनी अमावस्या के दिन गलती हुई। हालांकि उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि उस गलती से सीख लेते हुए बेहतर भीड़ प्रबंधक की दिशा में काम किया। उन्होंने कहा कि मौनी अमावस्या के बाद भी करोड़ों लोग रोज डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन अब कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई है। ओलंपिक खिलाड़ी ने तेजस्वी यादव पर उठाया सवाल, कहा झूठे वादों के दम पर सत्ता में आना चाहती है आरजेडी। बिहार के जमुई से भारतीय जनता पार्टी और ओलंपिक खिलाड़ी श्रेयसी सिंह ने बुधवार को नेता प्रतिपक्ष पर जोरदार हमला बोला। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्रेयसी ने कहा कि पता नहीं तेजस्वी यादव विधानसभा चुनाव किस बुनियाद पर माई बहन मान योजना सहित कई लुभाने वाले वादे कर रहे हैं। राजद झूठे वादों के दम पर सत्ता में आना चाहती है, लेकिन बिहार की जनता काफी समझदार है, वह बेवकूफ बनने वाली नहीं है। जिस तरह से दिल्ली में कांग्रेस का खाता नहीं खुला, उसी तरह बिहार में भी तेजस्वी यादव का भी खाता नहीं खुलने वाला। राहुल गांधी को लखनऊ कोर्ट से सम्मन, सेना पर की थी विवादित टिप्पणी, 24 मार्च को पेशी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक बार फिर अपने बयानों को लेकर फंस गए हैं। 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना पर किए गए विवादित टिप्पणी को लेकर लखनऊ की एक अदालत ने उन्हें सम्मन जारी किया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च तय की है। राहुल गांधी को लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होना होगा। ये एक तरह की विशेष अदालत है जो सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों की सुनवाई करती है। दिल्ली की गद्दी पर योगी से भी धाकड़ नेता चाहते हैं अमित शाह, बीजेपी का मंथन जारी। आज दिल्ली बीजेपी की बैठक हुई, जिसमें पार्टी की जीत की खुशी के साथ साथ हारी हुई सीटों पर कारणों को लेकर चर्चा भी हुई। अमित शाह और जेपी नड्डा ने मंगलवार को दिल्ली के अगले सीएम फेस को लेकर बैठक की थी। बीजेपी चाहती है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह तर्रार नेता मुख्यमंत्री के रूप में चुना जाए, ताकि भविष्य में भी आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल दिल्ली में जीत को रोका जा सके। 50 के नोट पर आया बड़ा अपडेट, आरबीआई जारी करेगा नया नोट, गवर्नर संजय मल्होत्रा के होंगे दस्तखत। 50 रुपए के नोट को लेकर बड़ा अपडेट आया है। जल्द ही मार्केट में 50 रुपए का नया नोट देखने को मिलेगा। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को कहा कि वह जल्द ही गवर्नर संजय मल्होत्रा हस्ताक्षर वाले 50 रुपए के नोट को जारी करेगा। मल्होत्रा ने दिसंबर 2024 में कार्यभार संभाला था। उन्होंने शशिकांत दास की जगह ली थी। आरबीआई ने एक बयान में कहा है कि नोटों की डिजाइन महात्मा गांधी न्यू सीरीज के 50 रुपए के नोट के समान ही है। फ्रांस से सीधे अमेरिका पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी, व्हाइट हाउस में ट्रंप से हुई मुलाकात। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेने के बाद ये पीएम मोदी की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। दोनों नेताओं के बीच होने वाली ये मीटिंग कई मायनों में अहम है। वॉशिंगटन में होने वाली इस मीटिंग में भारत अमेरिका रणनीतिक संबंधों, खासकर व्यापार, रक्षा और ऊर्जा सहयोग जैसे क्षेत्रों को मजबूत करने पर फोकस किए जाने की उम्मीद है। अब वहीं दोस्तों, इसी के साथ आज की खबरों में इतना ही। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। इसी तरीके की देश और दुनिया की खबरों के लिए आप एके न्यूज के साथ जुड़े रहिए।